भैया बोलो क्या अर्जी है आपकी? बहन जी क्या अर्जी? बहन जी कैसे परेशान हो? बीमारी से भी परेशान है और घर से भी परेशान है, सब से परेशान है। आपकी मदर है? अब बोलो क्या पूछना चाहते हो? मतलब बीमारी वगैरह किसकी बीमारी रहती है, किसको रहती है? मम्मी को। बीमारी में क्या होता है मेरी बहन? मेरा हाँ। अंदर से खून कराया गया है, मतलब चिट्टे वगैरह। हाँ हाँ चलो, अंदर से खून खराब खुजली होती है। हाँ चलो कोई बात नहीं बहन जी, करेंगे। चलो ठीक है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और बोलो और क्या चाहते हो? और मतलब एक दो चार जगह पैसे फंसे हुए हैं, तो काम नहीं है। क्या काम करते हो आप? जैसे मतलब अभी कुछ नहीं करते, एक दो जगह प्लॉट खेती कर रहे हो? तो प्लॉट वगैरह आप लोगों ने लिए कि क्या किया? प्लॉट वगैरह लिए हमारे, तो दूसरे मतलब। हाँ तो उसको बेच दिया आपने? नहीं फिर क्या कर रहे हो? वो कब्जा कर रहे हैं। दूसरे कब्जा कर रहे हैं। तो आपके पास रजिस्ट्री वगैरह तो होगी? बहराड़ में ऐसा ही है, रजिस्ट्री नहीं है, नोटरी है। नोटरी हो रही है बहराड़ में है? चलो ठीक है। कितने भाई हो आप? बड़ा 3 भाई है। बड़ा भाई ड्रिंक करता है, दारू पीता है। बड़ा भाई ड्रिंक करता है, उदम करता है। भाई तुम्हारा? हाँ, उसकी दारू नहीं पीते। ऐसे जितने भी चढ़ जाता थे काट दे वो भैया कोई ऐसा जानता है क्या तुमको? हाँ जी आप अच्छा तू लाओ। अच्छा जिससे तो जब तो वो बता नहीं कि तू तेरे आदमी जिन्हें ज्यादा बताना होगा मौका दे। बंद करो। तो भैया तुम्हारा वो फालतू नाटक वगैरह करे हैं? चलो ठीक है। और क्या पूछना चाहते हो? हम तो जो काम पूरे होने चाहिए वो। अच्छा अब तू कितने पढ़े लिखे हो दादा? कितना पढ़ा लिखा है? क्या नाम तुम्हारा? हेमंत। क्या कितनी पढ़ा लिखा है? मैंने अभी 12th किया है। 12th। अच्छा पढ़े तो पढ़े लिखे लोग ऐसे मानते हो क्या कैसे हो सकता है इंसान मन की बात लिख सकता है? मानता है क्या? ऐसे मान सकते हो कि इंसान मन की बात लिख दे, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या समस्या लेके आया हूँ, इंसान पहले पे पर्चे पे लिख दे? भाई सर हमको मानता हूँ, तो मतलब देखा है कि लिख देते हैं वो। अच्छा तो इसलिए मानता हूँ। अच्छा तुझे लगता है कि मैं लिख सकता हूँ मन की बात? मैं तो क्या, जो बालाजी की कृपा सिलोरी धाम में मेरी मन की बात लिख दी जाएगी। हाँ, लिख दी जाएगी। जब तो मैं वीडियो देखी थी, मैंने तो हाँ मैंने देखी, मैंने भी तो आज देख रहा हूँ। तो हमारी वीडियो देख रहा हूँ, मैं भी तुझे देख रहा हूँ। हाँ मैंने भी तुझे देखा है। तो तुझे ऐसा लगता है क्या कि इंसान लिख सकते हैं मन की बात है ये? कि कैसे सेम के सेम आज के युग में बालाजी की और माता रानी की कृपा है। बालाजी और माता जी की कृपा होते। बालाजी महाराज कृपा करिए। चलो कोई बात नहीं है। देखो पहली बात तो भैया फोनों को साइलेंट रखो। ओ भाई बिल्कुल फोन को हमारा, इस फोनों को देखो, यहाँ पर बैठने से क्यों हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। फिर तुम बोलोगे बाबा जी ने हमारी एक चीज नहीं लिखी, 2 चीज नहीं लिखी, 3 चीज नहीं लिखी। देखो मैं भगवान होता नहीं, हमारे दिमाग में प्रेरणा लगती है, हमें तो एक प्रेरणा लगती है, उस प्रेरणा को हम लोग लिखते हैं। फिर तुम बातें बनाओगे ऐसी तो तुम बदनामियां करोगे ऐसी, तो क्या बताऊं मैं। चलो छोड़ो दुनियादारी, ठीक है। हाँ सो बात है। अब देखो भगवान एक इंसान है, चूक जाए समझ में आ रहे, इंसान है चूक जाए। पर आपको तो चलो राम रहे श्री सीताराम, पर आपको लगे कैसे लिख दे इंसान मन की बात है कि क्या इंसान सोच रहा है, क्या समस्या हो सकती है उसकी, कैसे ऐसे अंदाजा लगा सकता है कि तुम तो समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे भी हो। कितने पढ़े लिखे हो? 12वीं है? हाँ पढ़े लिखे भी हो। पढ़े लिखे आदमी भी अगर जो मूर्ख बन जाएंगे तो सब बन जाएंगे, ठीक है। हाँ वीडियो भी देखी मेरी, वीडियो में कैसा लगो मेरे? जब तो आए। अच्छा चलो ठीक। हेमंत नाम से अर्जी लगाई। ऐसे तो हमारा सवाल तो थोड़े बहुत ठीक ठाक ही करेगा, पर कृपा चाहता घर में हैरानी बनी रहती, तनाव बनाता भाई। एक भाई तेरे चिड़चिड़ापन कर रहा, जो तनाव बना रहा, चिड़चिड़ा तनाव बना रहता भाई, चिड़चिड़ापन बना रहता, उपद्रव मचाता घर में। मुझे तो तेरे भाई को, हाँ मेरी बात सुन ले, मैंने लिखा है तभी तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसके मन में भी कुछ डाउट है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे तो पता है, मानता है मुझे, पर ये इसके मन में भी कुछ कीड़े हैं, जो कीड़ों को मैं पूरा करूं। समझ में आ रहा है? हाँ कुछ तेरे मन में कीड़े हैं, तू जान तो रहा है। चलो अच्छी बात है, बागेश्वर बाबा को मान तो रहा है तू, पर जो मेरी वीडियो वगैरह देख रहा है, तू कर रहा है, चलो ठीक है, तू देखेगा कैसे क्या लिख देते हैं ये लोग, कैसे क्या, तो तू खुद जाके देख रहा है। तो क्यों, तू समझदार आदमी है, प्लस अकलमंद आदमी है। आज अकलमंद आदमी कैसे आएंगे? हम तो अकलमंद नहीं है, पर बालाजी महाराज अकलमंद है, कि तूने मौका बताई नहीं होगी। ऐसे तो सवाल तो कुछ करेगा ठीक ठाक ही, पर कृपा चाहते हैं ये, समझ में आ रही है? कृपा चाहते हैं घर में हैरानी तनाव बना रहता भाई, इनका चिड़चिड़ापन बनाता रहता, उपद्रव मचाता पूरे घर में। समझ में आ रही है ना? तुम्हें भी मारने पीटने पे, या तुम्हें भी लड़ाई दंगो करते, तुम्हें भी तुमसे भी लड़ाई दंगो करता वो, ठीक है। तो बाकी बुद्धि सुधरेगी भाई के लिए, ठीक है। मेरे ऊपर भी फिर कृपा हो जाए,
मेरे ऊपर भी कृपा हो जाए, मुझे भी काम धंधे में अच्छा धन या पैसा वगैरह मेरे पास भी आ जाए। कार्य होंगे तेरे, कार्य तू ये खरीदना बेचना ही कर, शेयर का बेचना खरीदना। एक कार्य तू दुकान संबंधित कर, समझ में आ रहा है? खुद की इन्वेस्ट करने के लिए तुझे एक पर्सनल दुकान तेरी होनी चाहिए। कार्य तू शेयर बिजनेस, किसी तरह का प्लॉटिंग वगैरह खेलना बदला, ये भी तू कर सकता है। एक खुद की दुकान संबंधित तू खुद की दुकान डाल ले, ये भी तू कर ले, तो इसके ऊपर भी तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी। मेरे ऊपर भी कृपा कर, मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, मेरे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद है, काम धंधे में भी धन में भी कृपा होगी, आशीर्वाद है। कार्य तू शेयर या फिर किसी तरह को कोई प्लॉटिंग वगैरह खरीदना बेचना, जमीन का कार्य तू करना, उसमें तुझे लाभ मिलेगा। और सुन ले मेरे काका, तू राजनीतिक में भी आओ, आ रहा समझ में? हाँ, करोगे का राजनीति? नेता नागल क्या बोलते हो अपनी भाषा में, क्या बोलते हैं? नेतागिरी। हाँ, नेतागिरी की तेरे योग बन रहे हैं, आगे समझ में? हाँ, तेरे सोच रहा होगा तू जिनके बारे में, सोचेगा नेतागिरी ला ये काम करेंगे तो करनी पड़ेगी। नहीं करने ने तू सोचता है कि जो कचू कचू नेता नागले में कचू कचू आ जाए हम भी, कि तेरी जो इच्छा है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं, पर है तो हम, मुझे ये भी आदेश आ रहा है कि तू नेतागिरी को भी काम कर ले, उसमें भी तुझे सफलता मिल जाएगी। कचू प्रकार को तो पोस्ट वगैरह मिल जाए, समझ में आ गई? हाँ, जा तो काम पे आ जाता नौकरी से खत्म नहीं जाकर हो जाओ, काम धंधे में भी कृपा होगी, धन कृपा होगी। कार्य शेयर जमीन या प्लॉट वगैरह खरीदना बेचना करना या दुकान संबंधित कार्य करना। एक राजनीतिक योग आपके बनते हैं, अगर आप राजनीतिक में सक्सेस हो जाओगे, अगर आप राजनीतिक भी पकड़ लेते हो तो, ठीक है? हाँ, फिर कृपा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माँ का आशीर्वाद है, घर में पितर व मसानी शक्ति आपके घर के अंदर है। एक आपके भाई के ऊपर, जो भाई के लिए लेकर जो चिड़चिड़ापन हैरानी बनाता है, उसके ऊपर कोई मसानी शक्ति है घर में, इस वजह से उसको चिड़चिड़ापन व लड़ाई दंगा, एक दूसरे को मारने काटने की ये सारी धमकियां वगैरह देता रहता है, या उपद्रव करता है, या लड़ाई झगड़े करता है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना? तो वो कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद है, बालाजी महाराज कृपा जाना। नहीं आए तो आप माँ और बेटे आप लोग करना, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। ये खून में मेरी जांच के अनुसार क्या आता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माँ का खून में इन्फेक्शन वगैरह बन जाते हैं तुम्हारे। ये तुम्हारी चमड़ी श्वेत ऐसी है जो स्वयं ही तो बनाती है और स्वयं ही इसको मिटा देती है। थोड़ी दवाई गोली खाएंगे थोड़ी ठीक हो जाएंगे, स्वयं इसको ठीक कर देती है, स्वयं इसमें मिटा देती है। पर तुम 5 से 7 पैसे करो, इसको आराम लग जाओ, बालाजी महाराज कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बस महाराज जी, मम्मी ठीक हो जाए और भाई सही चलने लगे, और हम काम धंधा तो हम खुद कर लेंगे, पैसे वैसा की दिक्कत नहीं है। देखो समझदार है तो, ठीक है भाई, हो जाओ तेरे ठीक, माँ के लिए ठीक हो जाओ, आशीर्वाद है। अब मैं तो जो कुछ बता रहा हूँ वो तू पेशी कर लीजिए, है ना? एक मंत्र दूंगा, उसका जाप करना आप लोगों को, है? ये मंत्र है। हाँ, अब तुझे पता है अब ऐसे कैसे लिख सकते हैं? चलो तेरी बात तो मैं लिख सकता हूँ, तेरा भाई क्या करता है वो मुझे क्या पता? हाँ नहीं, अब हमें क्या पता है कि भाई तू तो, मैं तो तेरी लिख सकता हूँ, पर तेरे भाई के बारे में कैसे लिख सकता हूँ? मैंने पहली पॉइंट मेन सवाल तो तेरा मैंने वो ही लिखा है, समझ में आ रहा है ना? मेन सवाल तो तेरा वो ही लिखा, हाँ वो तेरा मन में मेन तेरा वो ही लिखा है कि भाई घर में तनाव बनाता, भाई घर में चिड़चिड़ापन रहता, घर में भाई उपद्रव मचाता। कृपा होगी, आशीर्वाद है। और बात थोड़ा समझा दियो, चलो ठीक है, नहीं बोली हम समझा देंगे, फालतू चीजों में लगे मत। अगर चल गओ तो फिर ना तो बाहर आगो ना कोई छुड़वाए बाका जी, समझ में आ रही है ना? हाँ जी, फालतू उपद्रव के जे फालतू हाँ जी फैशन वाली जो सबन ने छुड़वा दी, जो मैं मेरे सामने करवा दी, मैं किसी के बारे में मैं कह रहा हूँ, बात संभला दी तभी तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो वो चला जाएगा, छूटेगा भी नहीं, समझ में आ रही है ना? फंस जाएगा। इसलिए समझदारी है, चेतावनी है। ये जो प्रेरणा मुझे लग रही है वो प्रेरणा मैंने बता दी। अब तुम वो बता कि जो पाखंड बोलते हैं, क्या ये पाखंड है? पढ़ा लिखा है तो ये पाखंड है? किस तुमसे पूछ के लिखा मैंने? खा तेरी मम्मी कसम के मैंने, तूने मुझे बताया नहीं? बताया आपने तो मुझे नहीं बताया, मेरे किसी भक्तों को बताया नहीं? बताया तो कैसे लिख देते हैं कि ये मन की बात? अब तो मानता है कि कुछ ना कुछ है। हाँ, बालाजी से जुड़ जा, बालाजी महाराज अब जो जैसे तेरी हम सुन रहे हैं, अब तू बालाजी से जुड़ जा, बालाजी महाराज तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करेगो। माता जी से प्रणाम कर ले, माता जी तेरी मनोकामना पूर्ण करेगी। माता जी से जुड़ा हाँ, बहुत अच्छी बात है। माता जी चुंदड़ी वगैरह चढ़ा दियो, माता जी कृपा करेगी आपके ऊपर, आशीर्वाद है। आगे की 5 पेशी तो मैं जो आदेश है 5 पेशी आप लोगों को करनी है, ठीक है? हाँ, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। क्या बता रहे डॉक्टर? मम्मी आज तो पता नहीं, वो ये बोल रहे थे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है? मेरे में ब्लड इन्फेक्शन आ रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है मेरे में। बोल दिया ऐसा है नहीं, मैं मेरी बात सुन, नहीं माना।
ब्लड कैंसर नहीं है मेरे में, इसमें आ रहा है कि इसके शरीर के अंदर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो खुजली वगैरह है जो बन जाती ऑटोमेटिक हो जाती, ऑटोमेटिक चलती, पर वो इन्फेक्शन आ रहा है मेरे में। ब्लड में इन्फेक्शन हाँ हाँ इन्फेक्शन आ रहा है, पर कोई बात नहीं है, बालाजी महाराज कृपा करेंगे। अभी तो रुक जा, मैं कुछ तुझे आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट बता दूंगा, वो चीजें तुम्हें करनी है, माता जी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बालाजी महाराज करवा रहे हैं, बिन से अर्जी लगवा ले, वही करेंगे। अब देखते हैं, बस तू तेरी अर्जी लगा लियो, ठीक है। शादी हो गई तेरी? अच्छा, शादी भी करेगा तू कि नहीं कर रहा? अब दोनों की करीब की तो इसकी शादी के लिए भी लिखा मैंने, पत्नी व शादी के लिए भी कृपा होगी, आशीर्वाद है। शादी करेगा तू? लव वगैरह तो नहीं करे ना? नहीं, अभी कोई बनेंगे शादी की। क्यों? ले भैया मेरी छोड़ो तुम दुनियादारी, जो उतारो करवा दी तुम, माता जी से कछु मत करवाइयो, ठीक है ना। जाओ से एक उतारो करवाइयो मेरे हाथ से, है ना, और एक मंत्र जाको जाप करवाइयो, ठीक है। चलो भाई, तेरा भाई सुधर जाओ, सद्बुद्धि देगो बालाजी महाराज, आशीर्वाद है, जो ही बात है। चलो अब भैया, अब तू डाउट मत करियो, क्यों तो आज मैंने इसलिए मैंने इतना लिखा कि तेरे को मेरे ऊपर डाउट हो गया था। सच्चाई तो जो है भैया, सही बात है ना। हाँ मैंने इसलिए तुम्हारा इतना लिखा, मैंने तुझे इतना बताया, इसलिए बताया मैंने कि जो थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा उपद्रंगी आदमी है, बालाजी को भगत है, मानते तो है, पर इसको ये लगता है ये लोग लिख नहीं पाएंगे, मात्र बार ये लोग ऐसे ही कर रहे होंगे। आज देखता हूँ कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे आज मेरे बारे में, या मन की सोच मेरी कैसे लिखेंगे, ऐसा असंभव है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा असंभव है, कैसे लिख देते हैं, जो ऐसे लिख देते हैं। समझ में आ गई? बालाजी महाराज कृपा करे, मेहंदीपुर बालाजी कृपा करे, सब बागेश्वर बालाजी, सिनोरी धाम सब कृपा करे, जाओ आशीर्वाद। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।